नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी 2026 के महीने के बारे में। यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके। तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी माह में होने वाले कुछ प्रमुख गोचर के बारे में। देखते हैं ग्रहों की स्थिति क्या लेकर के आ रही है आपके लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी ही राशि के स्वामी वृश्चिक राशि हैं आप इस वीडियो को वृश्चिक राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं और वृश्चिक लग्न के हिसाब से भी देख सकते हैं। तो ये राशिफल आप दोनों के लिए ही है। अब बात करते हैं गोचर की, जिसमें सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह की। तो देखिए, मंगल ग्रह साल के शुरुआत में कह लीजिए या फिर जनवरी के माह में शुरुआत में कह लीजिए, ये मंगल ग्रह अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और वो भी धनु राशि में रहेंगे, यानी कि आपके धन भाव में, दूसरे भाव में। 15 जनवरी 2026 को मंगल गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें गुरु ग्रह की, तो गुरु ग्रह यहाँ पर वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं और मिथुन राशि में रहने वाले हैं, यानी कि आपके अष्टम भाव में। गुरु ग्रह आपके धन भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं। तो अब ये गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में अष्टम भाव में रहने वाले हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह भी शुरुआत में अस्त अवस्था में रहने वाले हैं और 12 जनवरी 2026 को गोचर करके मकर राशि में आ जाएंगे, यानी कि शुक्र ग्रह भी शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं अस्त अवस्था में। शुक्र ग्रह आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए आपके जीवन साथी का जो भाव होता है, सप्तम भाव, इस भाव के स्वामी होते हैं और आपके जो खर्च का भाव होता है, व्यय का भाव, विदेश का भाव जो होता है, जिसे हम मोक्ष का घर भी बोलते हैं, यानी कि 12वां घर, ये उस भाव के भी स्वामी होते हैं आपके लिए। अब हम सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह आपके दशम भाव के स्वामी हैं और सूर्य ग्रह भी यहाँ पर शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं, आपके धन भाव में। 14 जनवरी 2026 को यह गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह की बात करें, तो शनि ग्रह इस पूरे माह रहने वाले हैं आपके 5वें भाव में, यानी कि मीन राशि में। यहाँ पर बैठ करके शनि ग्रह तीसरी दृष्टि आपके जीवन साथी के भाव पर डालेंगे। 7वीं दृष्टि से यह शनि ग्रह आपके लाभ भाव को देखेंगे और 10वीं दृष्टि से यह धनु राशि को देखेंगे, यानी कि आपके धन भाव को देखेंगे। अब बुध ग्रह की बात कर ली जाए, तो बुध ग्रह यह आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं। और इसके बाद ये बुध ग्रह धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर 2 जनवरी 2026 को यह अस्त हो जाएंगे और 17 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। अब आपने एक बात नोटिस करी कि यहाँ पर जो धनु राशि, जहाँ आपका धन भाव है, वहाँ पर 4 ग्रहों की एक युति बन रही है, जिसे हम बोलते हैं एक चतुर्ग्रही योग यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। आपके धन भाव पर चतुर्ग्रही योग का बनना और फिर केतु की 5वीं दृष्टि इस भाव को एक्टिव करना, केतु की 5वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। गुरु ग्रह जो कि वक्रीय हैं और इनकी 7वीं दृष्टि भी आपके धन भाव पर पड़ रही है और शनि ग्रह जो आपके लिए पंचम भाव में बैठे हैं, मार्गीय अवस्था में है, इनकी 10वीं दृष्टि भी इस धन भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि आपका धन भाव कितना एक्टिव होने वाला है। ये धन भाव भी है, ये हमारे कुंबा जो होता है उस कुंबे का भाव भी है। तो अब देखते हैं क्या आपके लिए लेकर के आ रहा है जनवरी का महीना 2026 में।
तो जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना बनने वाला है जिसमें बदलाव, नए मौके और जीवन में नई गहरी समझ आपको आ सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं यहाँ पर, जहां महीने की शुरुआत में आप ये महसूस करेंगे कि काम का थोड़ा दबाव आपके ऊपर ज्यादा है। घर पर या ऑफिस वाले ये आपके ऊपर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और आप अपनी जो आपकी भावनाएं हैं इसमें आप ये महसूस करेंगे कि आप उलझते हुए नजर आ रहे हैं, कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है। यहाँ पर ये स्थिति आपकी रहने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि यहाँ पर आपको ये बात समझनी पड़ी कि ये सब जो भी कुछ अभी आपके साथ हो रहा है, शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति रहने वाली है। परिवार के साथ में स्पेशली आपके जो हम जिनको बोलते हैं ना दूर के रिश्तेदार वो या इस तरह के थोड़ा रिश्तेदार होते हैं, कुनबा होता है जो हमारा, वहाँ उनके साथ में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जो भी ये एनर्जी या ऊर्जा आपको मिल रही है या आपके साथ जो चल रही है, ये ऊर्जा आपको जो है आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अब आपकी प्राथमिकता क्या है। आप यहाँ पर ये चीज़ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे अपने डिसीजन में, अपनी प्राथमिकताओं में, और अपने फैसले जो भी आप लेंगे वो सारे डिसीजन अब सही डायरेक्शन में जाएंगे। अपनी एनर्जी को अब आप सही दिशा में लगाएंगे। जब यह चतुर्ग्रही योग आपके तीसरे भाव में आएगा तो यहाँ पर आपको ये होगा कि आपकी जो मेहनत है वो मेहनत अब सही डायरेक्शन में लग रही है। इस तरह के योग बनेंगे यहाँ पर। जब यह चतुर्ग्रह योग धनु राशि में मतलब आपके दूसरे भाव में है, जो कि पैसा, परिवार, बोलचाल का है, कम्युनिकेशन का है, हमारे घर कुनबे का है, तो यहाँ पर ये चीज रहने वाली है कि शुरुआत में आपके पास थोड़ा रिसोर्सेज और फाइनेंशियल मैटर को लेकर के कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन आपके माइंड में चले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। अपने उस परिवार को लेकर के कोई बहुत बड़ा विवाद जो आपके सामने आ जाए, कोई पुराना विवाद अपने उसको लेकर के जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी हो सकता है या इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो सकता है, तो वो आपके सामने उठे, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन वहीं जो ये राहु ग्रह हैं जो चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव जो घर, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, वाहन, इनका भाव होता है, यहाँ पर राहु ग्रह बैठे हैं। विशेष बात यहाँ पर यह है कि ये राहु ग्रह पूरे 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में आए हैं और यहाँ ये आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो थोड़ा बहुत कलेश वलेश ये घर में इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये जो राहु ग्रह जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये राहु ग्रह इस बात की श्योरिटी दिखला रहे हैं कि आपका अगर जो इनहेरिटेंस को लेकर के कोई वाद विवाद चल रहा है, यहाँ पर आपको वो मिलना निश्चित है। इस बात के लिए आप श्योर रहिए। ये यहाँ पर राहु ग्रह आपको इस बात की श्योरिटी दे रहे हैं अभी जब ये शतभिषा नक्षत्र में आए हैं। यहाँ पर ये आपकी सोच को कुछ इस तरह से बदलेंगे कि आपके सामने वो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। आपको वो सारे आइडियाज़, वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनकी वजह से वो इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है या वो विवाद जो हो रहा है वो किसी तरह से ख़त्म हो सकता है। उसमें ये राहु एक अच्छा बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं यहाँ पर। अब जो शनि 5वें भाव में बैठे हैं, ये आपकी लव लाइफ में, आपके बच्चों से जुड़े हुए जो मामले हैं वहाँ पर आपको थोड़ा रेस्पॉन्सिबल बना रहे हैं और आपके ऊपर उनकी जिम्मेदारियाँ थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। इस तरह की सोच यहाँ पर आपकी रहने वाली है और रिश्तों को लेकर के कमिटमेंट के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर आप अपने बच्चों को लेकर के थोड़ा और सीरियस हो जाए, इस तरह की उम्मीद यहाँ पर बन रही है। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने रिश्ते को लेकर के और सीरियस हो जाए, कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जो गुरु वक्री अवस्था में अष्टम भाव में बैठे हैं ना, ये उनके लिए बहुत अच्छे हैं जो कोई रिसर्च की पढ़ाई या कुछ ऐसा जिसको बोलते हैं हिडन नॉलेज जो ले रहे हैं, गूढ़ विज्ञान की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कोई गूढ़ विषय पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे ज्योतिष ही हो गया,
या न्यूमेरोलॉजी हो गया, इस तरह का कोई भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। यहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छे संयोग ये है, बृहस्पति बना रहे हैं। किसी बड़े फाइनेंशियल मैटर में धीरे धीरे बदलाव आए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर यह बृहस्पति बना रहे हैं। लेकिन हाँ, यह बृहस्पति यह भी कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए और रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। वहीं जो केतु 10वें भाव में बैठे हैं, ये करियर को और प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा ध्यान, मेहनत और कम बोलकर ज्यादा काम करो, इस तरह के संकेत आपको दे रहे हैं। और जैसे जैसे महीने का उत्तरार्ध आएगा और जब ये चतुर्ग्रही योग आपके तीसरे भाव में यानी कि मकर राशि में आएगा, वहां पर जब ये शिफ्ट होगा तो इसका मतलब यही होगा, कम्युनिकेशन, एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स और छोटी छोटी प्लानिंग में आप देखेंगे आपका मोमेंटम इन सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा बढ़ने वाला है। और वो सारे काम जो पहले नहीं हो पा रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, कहीं ना कहीं कुछ भी अटक रहा था, अब वो सब आगे बढ़ेंगे और आपकी मेहनत यहाँ पर रंग लाएगी। राहु भी अपने ही नक्षत्र में है, आपके सारे प्लान वो यहाँ पर अच्छे से, मतलब आपकी प्लानिंग इतनी मजबूत होने वाली है कि उसका पूरा, मतलब जो जिसको बोलते हैं कि अब वो मेहनत का पूरा पूरा फल आपको, परिणाम आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा। इस तरह की स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं ये जो ग्रह हैं ये आपके करियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर के, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, आपकी हेल्थ को लेकर के, या फिर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर के, या प्रॉपर्टी को लेकर के किस तरह के योग यहाँ पर बना रहे हैं, क्या इनके लिए लेकर के आ रहे हैं जनवरी के महीने में। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं आपके जॉब के बारे में, आपके करियर के बारे में। देखिए, जो सूर्य देव हैं ये आपके लिए आपके जॉब भाव के स्वामी होते हैं, आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। और ये सूर्यदेव शुरुआत में रहने वाले हैं चतुर्ग्रही योग में धनु राशि में, और उत्तरार्ध में ये मकर राशि में आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि नौकरी में थोड़ा उलझन आ रही है, काम का दबाव तो यहाँ पर दिखा ही रहे हैं क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं, तो काम का दबाव भी है और ये भी है कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपने एक तरह से अपने वर्क प्लेस पर ना अपने आप को थोड़ा सीमित कर लिया है, अपना जो आपका दायरा था उसको एकदम संकुचित कर लिया है, नेटवर्किंग थोड़ा कम कर ली है। ये स्थिति यहाँ पर आपकी बन रही है। सीधी सीधी कहने की बात यह कि अब आपका ऑफिस में मन नहीं लग रहा है। ये स्थिति यहाँ पर केतुदेव ने आपके लिए बना दी है। वो काम जो आप थोड़ी सी मेहनत में कर लेते थे, अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट देने पड़ रहे हैं, तब आपका वो काम यहाँ पर हो रहा है। पर जब यह चतुर्ग्रही योग आपके लिए आपके तीसरे भाव में आएगा, तब यहाँ पर ये होगा कि आपकी मेहनत जो आप कर रहे थे, अभी तक करने का मन नहीं कर रहा था, अब आप मेहनत करेंगे। पुराने काम जो आपने अभी तक पेंडिंग छोड़े हुए थे, अब वो काम भी आप कंप्लीट करेंगे और बॉस और सीनियर का भी सपोर्ट अब आपको मिल सकता है। इस बात के लिए अब आप तैयार रहिए। तो ये साल आपके जॉब के या आपके करियर के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ही रहने वाला है, कोई बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। लेकिन हाँ, वो लोग जो जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए कुछ अच्छे बड़े अवसर आते हुए नजर आते हैं। बहुत चांसेस हैं जो जॉब चेंज करना चाहते थे उनको एक अच्छी जॉब मिले, एक ऐसी जॉब जो उन्होंने सोचा था कि मेरे को, मतलब जिसको बोलते हैं ना ड्रीम जॉब, तो यहाँ पर अब उनकी वो ड्रीम जॉब मिल सकती है। इस तरह की उम्मीद यहाँ पर आप बना सकते हैं। तो जो जॉब चेंज करना चाहते थे या जो जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए यहाँ पर अच्छे योग बन रहे हैं। जो ट्रांसफर चाहते थे अपनी जॉब में, उनके ट्रांसफर होने के भी यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक अपने ऑफिस के किसी काम को लेकर के आपको कोई यात्रा करनी पड़ जाए और वो यात्रा आपकी सफल हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं व्यापारी लोगों की। तो देखिए, वो लोग जो व्यापारी हैं उनके लिए शुक्र आपके 7th हाउस के ओनर होते हैं। तो व्यापार भाव के स्वामी जो शुक्र है, ये शुरुआत में धन भाव में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको शुरुआत में अच्छी डील्स, कुछ अच्छे क्लाइंट्स आपको मिले, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और वो भी किस वजह से,
आपके बोलने से, आपके वाणी के, आपके कम्युनिकेशन से आप इस तरह से उनसे बात करें कि आपकी तरफ कस्टमर्स हुए या क्लाइंट्स हुए वो आपकी बात से बहुत इम्प्रेस हो जाए, आपकी तरफ खींचे चले आए। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर्स आपके सामने खड़े हो जाएं, इस बात के लिए आप एकदम तैयार रहिएगा, क्योंकि शुरुआत में आपके लिए थोड़ा चैलेंजेस भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही है कि जब आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बोलने का तरीका है, इससे ही आप बहुत सारा क्लाइंट्स जो है बना लेंगे। इस तरह की योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर रहेगा आपके बोलचाल का तरीका। आप एक अच्छा गेम प्ले कर सकते हैं अपने व्यापार के लिए, एक अच्छी ग्रोथ बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्लाइंट्स आपके लिए आ सकते हैं। वहीं जब दूसरे हिस्से में ये जो चतुर्ग्रही योग है, जब ये आपके तीसरे भाव में एक्टिव होगा, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि अब तक आपने अपने व्यापार को लेकर के जो भी प्रमोशन किए थे या किसी तरह की कोई नेटवर्किंग आपकी थी, तो वहाँ पर आपको उन सब का पूरा पूरा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर ग्रोथ और भी ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। तो लाभ यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है। आपने पहले जो भी अपना प्रमोशन किया था, इस तरह के प्रमोशन से, कोई ऑनलाइन प्रमोशन से यहाँ पर लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। तो मेहनत भी आपकी बढ़ने वाली है और लाभ भी आपका बढ़ने वाला है। आपका जो व्यापार है वो फेमस होने वाला है। इस तरह की उम्मीद यहाँ पर बना सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस था, अगर सेम जैसे लाइक आपकी कोई शॉप है और इसी तरह की शॉप सेम उसमें सेम प्लेस पर 3 से 4 लोग हैं जो उसी तरह की शॉप खोलते हैं, लेकिन आपकी शॉप का नाम हो, आपकी शॉप को लोग पहचाने, आपकी शॉप पर कस्टमर्स ज़्यादा आए, इस तरह की यहाँ पर संयोग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। देखिए, शनि तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। इस साल पूरा साल यहाँ पर आपके पंचम भाव में बैठने वाले हैं और जनवरी के महीने में जो ये शनि यहाँ पर बैठने वाले हैं, मंगल की शुरुआत में चौथी दृष्टि यहाँ पर आपके पंचम भाव पर पड़ने वाली है। और पंचम भाव के जो स्वामी हैं गुरु, वो वक्रीय अवस्था में अष्टम भाव में रहने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप ये समझिए कि आपके प्रेम संबंधों की शुरुआत, मतलब साल की जो शुरुआत ही होगी और जनवरी के महीने की जो शुरुआत होगी, ये अच्छे खासे कंफ्यूजन के साथ रहने वाली है। आर्ग्यूमेंट्स भी यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। रिश्ता अचानक से टूट जाए, इस तरह की उम्मीद भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। कोई एक झूठ जो आपका जो पार्टनर है वो आपसे बोले और आप उसको हजम ना कर पाए, बर्दाश्त ना कर पाए, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है। या फिर आपका कोई झूठ आपका पार्टनर पकड़ ले और उसको लेकर के यहाँ पर एक अच्छा खासा विवाद हो जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि नए रिश्ते भी बन रहे हैं, अगर पुराने रिश्ते टूट रहे हैं तो। लेकिन सावधानी हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि अगर धैर्य से काम नहीं लिया तो यहाँ पर गलत रिश्तों का चुनाव कर लें, गलत दोस्त का चुनाव कर लें, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उत्तरार्ध में पुराने रिश्तों में क्लैरिटी वापस आएगी, आपकी सोच बदलेगी और आपको एकदम से ये चीज़ें समझ में आएंगी किसके ऊपर मुझे विश्वास करना चाहिए, किसके ऊपर नहीं। आपकी लव लाइफ थोड़ा और एक्साइटिंग होने वाली है यहाँ पर। लेकिन आपको भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, चाहे फिर आपको अपने एक्स के पास वापस जाना पड़े या फिर कोई नई रिलेशनशिप शुरू करना पड़े, पर भावनाओं में बह करके डिसीजन ना लें, थोड़ा सोचें समझें और फिर डिसाइड करें। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ की। आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, आपका परिवार का माहौल कैसा रहने वाला है। अगर देखा जाए, जो अगर आप शादीशुदा हैं तो शुरुआत में टेंशन रहेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग रहेंगी, गलत फहमियों की तो यहाँ पर लाइन ही लग जाएगी, क्योंकि जीवन साथी के जो भाव है उसका स्वामी शुक्र है। शुक्र धन भाव में बैठा है और मंगल सूर्य और बुध के साथ बैठा है। तो यहाँ पर एक इस तरह का संयोग यहाँ पर बनेंगे, जो आपकी जीवन संगिनी है या जीवन साथी हैं, वहाँ पर
आपने तो एक बात बोली और वो 10 बात बोले, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। किसी बात को लेकर के इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए कि यहाँ पर वो आपसे फिर संभाले ना संभले, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। आपने पास्ट में कुछ ऐसा किया था और कुछ भी किया था, यहाँ पर उम्मीद नजर आती है कि शायद आपने कुछ पास्ट में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ अगर आप बढ़े थे, तो अब वो आपके जीवन साथी के सामने उसका रहस्य, वो पर्दाफाश हो जाए, खुल जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अगर आपका था या है तो एकदम सावधान रहिए। यहाँ पर जीवन साथी के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत उसको एंजाइटी भी महसूस हो रही है यहाँ पर। तो ये समय जो होगा ना, ये कुछ वो समय है कि इस समय आपके जीवन साथी को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपको पेशेंटली और धैर्य से उनकी सारी बातें सुननी चाहिए, तब आप अपने इस रिश्ते में थोड़ा और मजबूती लेकर के आएंगे और अपने बीच के जो रिलेशनशिप है इसे और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और मधुर कर पाएंगे। अदरवाइज उनकी जो ये एंजाइटी है ये आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर दे, इस तरह के संयोग बन रहे हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल है तो वहाँ तो आपको सावधान रहना अवश्य ही होगा। माह का जो उत्तरार्ध है, मतलब ये जो चतुर्ग्रही योग है, ये आपके तीसरे भाव में आ जाएगा। तब यहाँ पर जीवन साथी की सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। उनकी सेहत से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ सकती है। उनकी सेहत पर पैसा खर्च हो किसी तरह से, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बन रहे हैं। और जीवन साथी के साथ कोई छोटी मोटी यात्राएं करें, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम विद्यार्थियों की बात करते हैं। तो देखिए, पढ़ाई में तो यहाँ पर आपका मन नहीं लग रहा है। शनिदेव यहाँ पर आपको परिणाम बहुत देरी से दे रहे हैं। मतलब कोई चीज़ जो आप पहले आपको 1 से 2 बार में समझ में आती थी, अब आपको 3 से 4 बार पढ़ रहे हैं तब आपको समझ में आ रही है। यह शनिदेव ने स्थिति यहाँ पर बना रखी है। आलस नजर आ रहा है यहाँ पर कि आप पढ़ाई करने के समय में सो रहे हैं या किसी तरह का आलस कर रहे हैं, मन भटक रहा है, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। गुरु जो कि 8वें भाव में बैठे हुए हैं, ये इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अगर आप रिसर्च से रिलेटेड कोई पढ़ाई थी आपकी, एक ऐसी पढ़ाई जहाँ पर हमको रिसर्च करनी पड़ती है, तो वहाँ पर धीरे धीरे प्रोग्रेस भी हो रही है और वह सही डायरेक्शन में जा रही है। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते रहें, थोड़ी पढ़ाई करें पर रोज करें और वो पढ़ाई आपको समझ में आए, ऐसा आप पढ़ाई करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम के लिए पढ़ाई कर ली है, मन नहीं लग रहा है पर फिर भी आपको बुक्स लेकर के बैठनी है, तो यहाँ पर आप सिर्फ समय खराब कर रहे हैं। और जो ये शनि यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं, इसको और ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें। शनि यहाँ पर बैठे हैं तो शनि जहाँ बैठते हैं इसका मतलब ये है कि उस जगह से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड जो भी आपका कार्य है वहाँ पर आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी। तो तैयार हो जाइए पढ़ाई के लिए और फिर यही शनिदेव आपको एक अच्छा परिणाम देंगे। अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। भाई, चतुर्ग्रही योग जो कि शुरुआत में आपके धन भाव में पड़ रहा है, तो ये आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा और अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं। शुरुआत में यहाँ पर आपको देखेंगे कि पैसों को जो मैनेज करना है वो आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है। पैसों को मैनेज करना का मतलब ये कि पैसा आपके पास है, लेकिन जो खर्च आपके ऊपर इतने सारे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उनको मैनेज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है। अब खर्च भाव का स्वामी जो शुक्र है वह भी यहाँ पर धन भाव में आकर के बैठ गया है। और शुक्र यानी कि अब आप अपना पैसा अपने शौक पर खर्च करें, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पैसा तो आ रहा है, पैसा आपके पास धनभाव एक्टिव है तो पैसा अच्छे से आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ इच्छाएं, आशाएं ये भी बहुत बढ़ रही हैं और आप अपना पैसा अपने भोग विलास पर खर्च करें, इस तरह के भी यहाँ पर संकेत बनते हुए नजर आ रहे हैं। मंगल यहाँ पर शुक्र के साथ जो बैठे हैं तो इस बात को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और आपका मन एक की तरफ रुक ही नहीं रहा है। जहां आपको एक शर्ट खरीदनी थी वहां पर आप 3 खरीद के ले आए हैं, इस तरह के सहयोग यहाँ पर बन रहे हैं।
पैसा खर्च भी कर रहे हैं और अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार पर खर्च कर रहे हैं और अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं। ये स्थिति बनने वाली है शुरुआत में, लेकिन बाद में उत्तरार्ध में यहाँ पर आप थोड़ा रुकेंगे, थोड़ा समझेंगे। ये वो समय होगा जब आपको समझ में आएगा कि मुझे इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए था, थोड़ा सा रोक करके खर्च करना चाहिए था। ये वो समय हो सकता है, बल्कि इस समय में आपका हाथ थोड़ा टाइट हो जाए, इस तरह की स्थिति भी बन सकती है। तो आप जैसा भी जो भी खर्च कर रहे हैं थोड़ा सोच समझ करके खर्चा कीजिएगा। जो महीने का दूसरा हिस्सा है, उत्तरार्ध है, यहाँ पर आपने अगर कहीं कुछ निवेश किया हुआ है या कहीं से आपकी पेमेंट्स आनी थी, अगर आप व्यापारी हैं और आपकी कुछ पेमेंट्स आनी थी, वहां पर आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट अवश्य देखेंगे। जो निवेश किया हुआ था वो पैसा आपको मिल सकता है, वहां से मुनाफा मिल सकता है। और कहीं से आपकी पेमेंट्स आनी थी, व्यापारी हैं और पेमेंट्स आनी थी, तो वो पेमेंट्स आए, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपको जनवरी के महीने में बहुत सोच समझ करके करनी है। खर्चा और भी ज्यादा सोच समझ करके करना है। तब आप देखेंगे कि जनवरी में आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे, धन से रिलेटेड भी। अब बात करते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो उसके लिए देखिए, राहु यहाँ पर बैठे हैं और अपनी ही नक्षत्र में यहाँ पर आकर के बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे थे तो उसके योग भी यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप बहुत टाइम से चाहते थे कि मैं इसको बेचूं, पर आपको एक सही प्राइस नहीं मिल पा रहा था, जो आप चाहते थे वो प्राइस आपको नहीं मिल रहा था, तो अब आपको वह प्राइस मिल सकता है। आपकी डील आपकी शर्तों पर क्लोज हो सकती है। इस तरह के यहाँ पर योग बनते हुए नजर आ रहे हैं महीने की शुरुआत। लेकिन अगर शुरुआत में अगर आप कुछ ऐसा डील करते हैं तो बहुत सोच समझ करके और जांच परख करके एकदम तब ये डील साइन कीजिएगा, नहीं तो नुकसान के चांसेस बन रहे हैं, कोई धोखा मिले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए एक ऐसा महीना रहेगा जो शुरुआत में चुनौतियां भी लेकर के आ रहा है, लेकिन बाद में मेहनत और अगर आपने धैर्य रखा तो अच्छे परिणाम भी दे रहा है। आपकी कम्युनिकेशन को कुछ अच्छा भी बना रहा है और मतलब चमका रहा है, अच्छा बना रहा है, लेकिन धैर्य से काम नहीं लिया तो वही बातचीत आपके काम को बिगाड़ दे, इस तरह के संयोग भी यहाँ पर बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो जनवरी 2026 में आपकी मेहनत रंग भी लाएगी। करियर और फाइनेंस और प्रॉपर्टी के मामले जो हैं वो उसमें यहाँ साफ साफ प्रोग्रेस नजर आती है। घर रिनोवेट करना चाहते थे वो भी हो सकता है। नौकरी अगर बदलना चाहते थे नौकरी भी बदल सकते हैं। अगर नौकरी स्टेबल नहीं थी, आप कहीं प्रोविजन पर थे, तो नौकरी में भी यहाँ पर स्टेबिलिटी आती हुई नजर आती है। बिजनेस में अच्छे नए मौके, अच्छे नए अवसर मिलते हुए नजर आते हैं। इन्वेस्टमेंट जो भी करेंगे वो सब आपके फेवर में होगा। बस एक बार जानकार से अवश्य राय ले लीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। मैरिड लाइफ और लव लाइफ ये भी आपके लिए एकदम क्लियर रहने वाली हैं। बातचीत से सब कुछ सुधार सकते हैं। ये आपके लिए जनवरी के महीने का एक मंत्र है। तो अपनी वाणी को, जो कि बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है और होने भी वाली है शुरुआत में, एकदम एक मैग्नेटिक वाणी आपकी होने वाली है। लोग आपकी बोली से आपकी तरफ खिंचते हुए चले, इस तरह की यहाँ पर आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अगर यही आपके सर पर चढ़ गई कामयाबी, थोड़ा आप कामयाब हो गए, वो कामयाबी सर चढ़ गई, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी अकड़ भी होगी, तो मामला खराब हो सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो याद रखिए वृश्चिक राशि वालों, जो हासिल करना है उसके लिए कदम आपको खुद ही बढ़ाने हैं। ग्रहों की स्थितियां और परिस्थितियां ये सिर्फ मार्गदर्शन करेंगी या अवसर देंगी, लेकिन सफलता और तरक्की आपके एक्शन पर ही निर्भर करेगी। तो जनवरी 2026 आपके लिए सही दिशा, सही समय लेकर आ रहा है। बस अपने कदम सही रखें, धैर्य बनाए रखें और प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। तो ये था
वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।